चलो जी चलते हैं। वाहिगुरु मौसम मीह वाला लग रहा मैनू उधरले पासे तो मैप ला लिया आप फिर तो इधर नूं हो जा भरावा। ये पॉइंट ऑफ साउथ दा मार्केट है। 3 घंटे 53 मिनट दिखा रहा है देव प्रयाग का रास्ता। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ मैप मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। सवेर का टाइम आ मार्केट खुलिया अद्धा खुलिया नहीं हजे। पहला मैं सोचा सीगा कॉफ़ी पी लेंगे बाहर रोक के, फिर मैं हम सोच रहे हैं इन्ना ताम झाम बैग बूग टंगते हैं हेलमेट हुलमेट सेट करते हैं सारा कुछ करते हैं, फिर कॉफ़ी ऋषिकेश जाके पीने। हाँ उत्थे ठीक रहूगा। बाहर किसी ढाबे ढुबे या रेस्टोरेंट से रुक जाएंगे तो बाहर ऋषिकेश जाके आप कॉफ़ी पी पाएंगे हम, क्योंकि फिर जो एक बार सवारी आप स्टार्ट कर लेने फिर बार बार रुकने का जी नहीं करता। जी हम क्रॉस कर रहे हैं यमुना, पानी जमा ही नहीं है। तो वो सीगा गुरुद्वारा पौंटा साहिब जितों असी खड़े होके व्यू देख रहे थे ना, तो फ्लो इधर नूं है देहरादून। अरे 50 पिछे तो 40-42 हो सीगा यार। ये थोड़े चर जो वधा देंगे ना और हिम्मत जी थोड़ी जी घटाई देंगे आ बाइक ते गड्डी से तो कोई चक्कर ही नहीं होता। सो गाइस वेलकम टू देहरादून। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर हमने चला लिया है पौंटा साहिब से देहरादून आ गए हैं, और बैग की तो थोड़ी बहुत लग गई है ऐसा लग रहा है। पहले सोचा था 100 किलोमीटर के बाद रेस्ट लेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाई 50 के बाद ही ज़रूरत पड़ेगी। वैसे टोटल था 113 किलोमीटर रहते हैं बस, लेकिन सोचने से 113 कुछ भी नहीं है। बट गल ये है बाइक ते ते दूजा पहाड़ी रास्ता 3 घंटे हजे होर दिखा रहा देव प्रयाग दे, और वैसे सवेर के 11 ही बजे ने अजे। तो मतलब देखा जाए तो सही टाइम से निकल के खासा असी कवर कर ही लिया। जे असी हम घंटा बह भी जाने तो भी असी 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे। रास्ते में रुके हैं यहाँ पे कहीं तो देहरादून में है ना राजवीर? देहरादून कौन सा? देहरादून। वो तो मैं सोच रहा था सीधा वहीं जाके रुकेंगे कहीं कॉफ़ी शॉप वगैरह या फिर रेस्टोरेंट वगैरह हो। हाँ। क्योंकि भसड़ सी बहुत है। मेरा फ़ोन ऑफ हो गया एक्चुअली, मैप लगा रखा था। हाँ। तो अभी वो फ़ोन सेट कर रहा हूँ कंचन का, फिर निकलते हैं। बाइक कान हाथ सब दर्द हो रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा, लेग्स में तो पेन हो रहे हैं। क्या वहाँ रास्ते बंद थे, वो कौन सा था? पता नहीं, जो चढ़ के रास्ता जाना तो पड़ेगा गुरु। भाई इसकी तो बैंड बजी। अब पहले तो वहाँ पौंटा साहिब तक तो सब कुछ सही था, बट आगे अभी थकावट होगी ना। 50 किलोमीटर ही आए ना, थकावट होगी ना। अभी कितने किलोमीटर हो गए अपने को? 150 किलोमीटर हो गए। होएगी ना। चलो ये नहीं कि ज़्यादा देर रेस्ट किया, रेस्ट भी ज़्यादा देर नहीं किया ना। गाइस अभी हम लोग रुके हैं इस वाले कैफ़े में, और अभी हम लोग ऑर्डर करेंगे कुछ खाने पीने का, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हम लोगों को। हम लोग कंटिन्यूसली चले ही जा रहे हैं, हम लोग रुके ही नहीं हैं। तो अब सोचा छोटा सा 1 घंटे का ब्रेक लिया जाए। अभी यहाँ पे बैठेंगे और देखते हैं खाने में क्या क्या है। मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। 2 कैपेचिनो कर दो। हॉट कॉफ़ी हॉट नॉर्मल कर दो। और सैंडविच ही कर लो, है ना? सैंडविच सही रहेगा। कॉफ़ी मीठी नहीं होनी चाहिए, पूछना पड़ेगा पहले से ही ना ऐड करके दे शुगर। हाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए ना राजवीर। ग्रिल्ड सैंडविच, पनीर ग्रिल्ड, एक ग्रिल्ड सैंडविच कर लेते हैं नॉर्मल। पनीर मत करो, पनीर नहीं नॉर्मल। हाँ नॉर्मल वेज करो ना, वेज ग्रिल सैंडविच। 2 हॉट कॉफ़ी और एक ग्रिल्ड सैंडविच कर दो। वेज ग्रिल सैंडविच एक। और हॉट कॉफ़ी में आप पहले से शुगर तो नहीं ऐड करके रखते? होती है थोड़ी मीठा कम रखना ना, ठीक है। और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखना कॉफ़ी ना। और फ्राइज़ करने। हाँ बस वो सैंडविच के साथ फ्राइज़ कर दो। रास्ते में नशा न चढ़ जाए आलू का, ऐसा तो नहीं होगा ना? पता लगे मेरे को पता है पीछे बैठे बैठे नींद आ रही थी राजवीर। तुमको नींद आ रही थी? मुझे नींद आ रही थी भाई
हाँ हम लोग देखे गए। देहरादून ने जो इरिटेट किया ना, अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा था पीछे, और 15 किलोमीटर रह गया ऋषिकेश। देहरादून बहुत लंबा था भाई, बड़ी मुश्किल से निकला है वो। और इतनी देर से हम एक्चुअली रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि कहीं मिल जाए, तो बस अभी पहुँचे हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर अभी यहीं पे 1 घंटा बैठ के हम डिसाइड करेंगे। और टाइम कितना हो गया? 12:15 हो रहे हैं टाइम। चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, कैमरे की भी भोग भी खत्म सबकी। हाँ, तो 12:15 हो रहे हैं अभी, तो अभी आधा मतलब 1 बजे तक यहीं पे हम। आगे यहाँ से सफ़र दिखा रहा है जो वो है कुछ 2.5 घंटे का और पड़ा है। किलोमीटर सुनोगे सिर्फ 80 किलोमीटर है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। पहाड़ करके टाइम 2.5 घंटे दिखा रहे हैं। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, देखते हैं अभी ऋषिकेश रुकें या फिर सीधा देवप्रयाग जाएं, क्योंकि फिर कल का डिस्टेंस देखते हैं कितना है यहाँ से। तो क्योंकि कल का कितना टाइम है, 6-8 घंटे ना लगे। कल अगर हम ऋषिकेश रुके तो कल 8 घंटे निकालना कहीं मुश्किल हो जाए, क्योंकि कल तो हमें पहुँचना ही है गोविंद घाट। अच्छा, कल हमें वहाँ पहुँचना ही है। हाँ, 3 दिन रास्ते में थोड़ी लगा सकते हैं ना। तो वही है कि देखते हैं, अगर कल 4-5 घंटे भी लगें अगर, तो भी हम निकल जाएंगे, ऋषिकेश रुक जाएंगे। बाकी अभी सर्च करके देखते हैं कितना टाइम लगता है सारा। ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ से सीधा वहाँ जा सकते हैं जहाँ तुमने पहले बोला था। नहीं, यहाँ से सीधा देवप्रयाग। हाँ, अभी 2.5 घंटे हैं। अच्छा, 2.5 घंटे हैं। 2.5 घंटे अभी और हैं। स्टे का तुमने कहाँ बोला था? स्टे कहाँ करेंगे? स्टे तो देवप्रयाग सोचा था मैंने, लेकिन अभी यहाँ से 2.5 घंटे। बट जिस तरह से हालत है अभी, मुझे लगता है हर 1 घंटे बाद तो रेस्ट चाहिए। अभी देखा जाए तो टाइम कितना हुआ है? टाइम तो कुछ नहीं हुआ, तो अभी 1 बजे भी निकलेंगे तो लगातार चलेंगे तो 3:30 बजे पहुँचेंगे। हाँ, तो फिर आप नहीं ऐसे कर लेंगे ना, छोटा सा रास्ते में जैसे खड़े होकर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप खड़े हो जाएंगे, सीधी कर लेंगे टांगे, फिर आप चले। मतलब अगर देखा जाए तो हम 5-6 बजे तक पहुँचेंगे रेस्ट ले लेके। अभी रास्ते में जाके ये भी तो देखना होगा कि बारिश हो रही है नहीं हो रही। एक्चुअली बारिश का भी मौसम हो रहा है ना बाहर, बारिश का वेदर। तो चलो अभी देखते हैं क्या प्लान बनता है। लग तो रहा है, देखो एक्चुअली क्या है ना, आदत नहीं है शरीर को, आदत नहीं है। शरीर को आदत हो तो इतना थकान ना हो। और कुछ गलतियां भी हमने करी हैं, ठीक है, वो तो पहले ही पता चलेगा, क्योंकि एक बैग है ये तंग कर रहा है, एक मेरा हेलमेट बहुत ज़्यादा हैवी है तो वो सर में फंस जाता है, और लाइट नहीं है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये 2 चीज़ें ना मेरे को बहुत इरिटेट कर रही हैं। अदरवाइज़ इतना वो नहीं है कि चला के थक गए, बस ये तो हल्की सर भारी, बैग पे ये बैग का जो असर है वो चीज़ें हैं। बाकी ठीक है, सीखेंगे ऐसे। पे बहुत सारी चीज़ें लगवाने वाली है, वो तो अब देखेंगे बाद में। अब यहाँ से जब वापस आएंगे तब वो करेंगे। अभी तो ये फर्स्ट ट्रिप था, इसलिए कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। और ये बाहर का अभी चल रहा है, ये हाईवे है ऋषिकेश को जाता हुआ। चलो अभी कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा रेस्ट कर। और कंचन ने 1800 के अपने एप्पल के ईयरफोन गुम कर दिए। अभी पता नहीं, जाके होटल में जहाँ रुकेंगे वहाँ बैग वगैरह चेक करेंगे। पता नहीं बैग में है या नहीं। मैंने बोला अब चेक करके क्या फ़ायदा, गिर गए तो गिर गए, नहीं गिरे होंगे तो बैग में होंगे तो होटल जाके भी मिल जाएंगे। मैं टाइम वेस्ट क्यों करना, निकलते हैं। तो हमको 6.5 घंटे हो गए, ऑलमोस्ट पूरे 6 घंटे हो गए निकले हुए। 6 घंटे हो गए। बहुत पहली बार इतनी देर बाइक चलाई, जब से बाइक लिए ना तब से बाइक इतनी चलाई नहीं, तब से ऐसे ही पड़ी थी बाइक। थोड़ा ही मतलब हम लोग नॉर्मली लेके जाते थे बाइक ली भी इन्हीं काम की, इन्हीं चीज़ों के लिए ली थी कि हम लोग ट्रैवलिंग कर सके, जा सके। चलो देखते हैं, बाकी आगे फ्यूचर की ट्रैवलिंग तो इस ट्रिप के बाद ही डिसाइड करेंगे। अभी तो पहले अगर आपका बढ़िया रही सेहत तो करेंगे आगे। और चलो रेस्ट करते हैं, मिलते हैं, फिर आगे का प्लान बताते हैं, कहाँ ऋषिकेश रुकना है या सीधा निकलेंगे देवप्रयाग। सो जी, सॉस चाहिए क्या? सॉस मेरे को तो नहीं चाहिए। फ्रेंच फ्राइज के साथ चाहिए। अपनी कॉफ़ी और सैंडविच, ये अपना लंच है। सोच रहा हूँ मैं प्री वर्कआउट लेके आया था, प्री वर्कआउट को टक दूँ इसके बाद। प्री वर्कआउट सोच रहा हूँ पी लूँ। मैं ORS बना लेती रास्ते के लिए। ORS पानी भी तो नहीं पी सकते रास्ते में, पूरा हेलमेट उतारना पड़ेगा, हाईवे है सारा। वही तो चक्कर है। ये तो बंदा, ये तो बाइक के वो है भाई, इतनी इज्जत बढ़ गई ना बाइकर्स के लिए, बहुत ज़्यादा। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ और जो मैं बाइकर्स को गालियाँ देता हूँ उन सबको मैं आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन सबसे मैं। आज पता चल रहा है बेचारों पे। बीच में तो ऐसी खुंदक आई थी मेरे को, मैं 110 पे ले गया, मैं क्या भगाओ बस जल्दी पहुँचो, मेरे को नहीं पता। तो भी देखो बाइकर्स कितनी तेज चलाते हैं। हाँ, मैं क्या चलो निको, मैं समझ रहा हूँ इरिटेट होके चलाते हैं बेसिकली। कई शहर होते हैं ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, उसमें फिर इरिटेशन हो जाती है। कौन है
तो जी निकलते हैं फटाफट, बारिश भी होने लगी है। चलो बैठो, चलें। ऑलमोस्ट 1 घंटा हमने रेस्ट कर लिया। अरे यार मोबाइल तो लगाया ही नहीं, मोबाइल तो लगाया ही नहीं। चलो यहाँ से ऋषिकेश 15 किलोमीटर, इसको ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए, सामने पहाड़ दिख ही रहे हैं। और 80 किलोमीटर 2 घंटे दिखा रहा है। तो हमने एक्चुअली ये डिसाइड किया कि अगर आज हम ये 2 घंटे नहीं जाते, मतलब अगर हम ऋषिकेश में रुक जाते हैं, तो कल की हमारी ट्रिप होगी, फिर कल की हमारी ट्रिप हो जाएगी 7 साढ़े 7 घंटे की, सीधा गोविंद घाट की। तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आज हम वैसे 6.5 घंटे की ट्रिप सोच के आए थे, तो आज ही हमको 6 साढ़े 6 घंटे में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो इतनी हो जाती तो वो दिक्कत होती। फिर हमने सोचा ये 2 घंटे हम कवर आज ही कर लेते हैं, तो कल 5 घंटे की ट्रिप होएगी, तो क्या आज और कल का दिन दोनों बराबर में बढ़ जाएंगे आधे आधे ही। बट हम अभी रेस्ट करने रुके, बारिश शुरू हो गई, बस ज़्यादा ना हो यार होपफुली, क्योंकि हमारे जो बैग हैं उसके कवर्स भी नहीं है हमारे पास, फिर रास्ते में रुकना पड़ेगा कहीं, और उसको खोल के बैग्स को हम रुकना चाहते नहीं हैं, क्योंकि उसको बांधना करना फिर एक सिर दर्दी है। देखते हैं होपफुली थोड़े डिस्टेंस के बाद बारिश बंद हो जाए। और सड़कें बहुत अच्छी मिली हैं यार, एक बात है, बस बीच में थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन वो इतना बड़ा पैच नहीं था कि ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन देहरादून ने इरिटेट कर दिया था, बहुत भसड़ दिया यार, देहरादून में बहुत ट्रैफिक था। ये देखो अभी तक देहरादून का बोर्ड आ रहा है, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, मसूरी देहरादून। और केदारनाथ है 247, हेमकुंड 289 शायद, हेमकुंड था या बद्रीनाथ था, देखना भूल गया। ये हो रहा देवप्रयाग, देवप्रयाग 80 किलोमीटर, यहाँ पे भी उतना ही दिखा रहे हैं। चलो दिखने में और वैसे सुनने में 80 किलोमीटर तक क्या है, 80 किलोमीटर बंदा 1.5 घंटे में कर ले, पर भाई ये पहाड़ है और मौसम आपको दिख ही रहा है, तो इस यही वजह है कि ये 2.5 घंटे लग जाते हैं 80 किलोमीटर में, क्योंकि हम 50 किलोमीटर की एवरेज से तो पहले ही चल रहे थे 1 घंटे में। बाकी केदारनाथ भी है वापसी में आते हुए, लेकिन वो सोचा नहीं यार हमने अभी ना, सोचा तो था। अरे निकल जा भाई, कौन है ये? अच्छा ये मुझे लगा मारुति वाला मार रहा है, फिर पीछे सारी जगह खाली है, पता नहीं निकाल क्यों नहीं रहा था। मुझे लगा मारुति वाला कोई फुकरा है जो ये ऐसे लगा रखा है इसने। हाँ जी, तो सोचा तो हमने केदारनाथ भी था, बट आज जो हमने ट्रिप करी है, इतने घंटे जो हमारी हालत हुई है, वो सोच के थोड़ा सा डाइसी है। और वैसे हमने सोच छोड़ दिया था उस चीज़ पे कि हम जब हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग करके वापस लौटेंगे, वहाँ पे उस टाइम पे हमारी हालत क्या होती है, तो उस हिसाब से हमने बोला था कि चलो बाद में देखते डिसाइड करेंगे, पहले ये कर लेते हैं इतना। और फिर यही सारा कुछ है, और हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रखी, फिर वो हम पहुंच जाएं 6-8 घंटे की राइड करके, और वहाँ पे फिर हमको एंट्री भी ना, मतलब ट्रैक भी ना करने दें, दर्शन भी ना करने दें, फिर कोई सेंस नहीं बनता ना उस चीज़ का। चल रहा है ना, पता नहीं चल रहा नहीं चल रहा। तो ये सीन है, देखो क्या कितना सुंदर लग रहा है, क्या पत्ते तो झड़े हुए हैं सूखे सूखे, ऊपर लंबे लंबे पेड़, क्या व्यू आ रहा है यार। और हमने सोचा था कि ना हम ना वहाँ पे राफ्टिंग करेंगे, रिवर राफ्टिंग, कि वापसी में जब हम ऋषिकेश रुकेंगे एक दिन तो रिवर राफ्टिंग देख लेंगे। भाई जिस दिन सोचा उसी दिन रात को एक वीडियो देखी, किसी बंदे की डेथ हो गई राफ्टिंग में। वैसे भी बहुत एक्सीडेंट्स होते रहते हैं राफ्टिंग करते करते, तो फिर मैंने बोला भाई रहने दो, ये तो ऐसी चीज़ है। और पता नहीं राफ्टिंग दिखती भी इतनी ख़तरनाक है ना कि वैसे ही मन उड़ जाता है, क्योंकि तैरना तो आता नहीं है, और वहाँ पे बंदा अपनी जान बचाएगा, कोई दूसरा या तुम्हारी जान बचाएगा, इतना करंट तेज होता है। तो फिर हमने वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया।
अरे नदी में ट्रक है, सही है। ये नदी फिर मेरे को लगता है पानी आता ही नहीं है इसमें कभी, तभी यहाँ क्रेन क्रून दुकानें अंदर। फिर गंगा जी तो है नहीं, ये फिर जो लिखा हुआ है ना इसमें चंद्रभागा शायद, बाकी पता नहीं। वो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ट्रैफिक मिल गया है ऋषिकेश में, लेकिन मैप में दिखा रहा है ज़्यादा नहीं है, क्रॉस करते सब ठीक है। हमने रूम वगैरह भी करवाया नहीं अभी, क्योंकि यार देवप्रयाग में, प्रॉपर देवप्रयाग में मुझे दिखा नहीं रहे थे रूम, एक आधा ही ऑप्शन था। तो मैंने सोचा यार वैसे ही वहाँ पे होम स्टे वगैरह ईज़िली मिल जाते हैं। और ये देखो राफ्टिंग के लिए जो गाड़ियाँ जाती हैं ना, तो होम स्टे वगैरह जो वहाँ पे मिल जाते हैं, मैंने सोचा वहीं पे जाके करवाऊँगा। फिर होम स्टे में ही मिल ही जाएगा कोई, अगर नहीं मिला तो आगे वहाँ से श्रीनगर है, उस एरिया में तो मिल ही जाते हैं। और कई बार फिर वहाँ पे रूम देख के लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 2,500-3,000 हज़ार यहाँ पे प्राइसेस तो थोड़े ऊपर ही हैं। 2,500-3,000 हज़ार के रूम है तो कई बार ये अच्छा नहीं निकलता, पानी नहीं आता, वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठंड हुई तो गीज़र चल रहा है नहीं चल रहा, 20 चीज़ें देखनी पड़ती है। तो फिर ये बेटर ऑप्शन है कि वहीं जाके एक बार चेक कर लो। एक टैक्सी स्टैंड बड़ा लग रहा है, ये राफ्टिंग वाले हैं, लेकिन नदी कौन सी है? हाँ, क्योंकि पानी तो यहाँ पे भी नहीं है गुरु। नो वाटर, नथिंग। भाई गंगा दिख रही है नीचे, अब पानी भी दिखने लग गया, पर कहीं व्यू पॉइंट नहीं आया अच्छे वाला। पानी कम है बट है तो सही, बट थोड़ा व्यू पॉइंट आता है ना कहीं, वहीं रुक के। ऐसे रुक नहीं सकता रास्ते में, क्योंकि वो पतली सड़क है और मेरे ख्याल से कुछ दूसरा रास्ता बंद है। तो इस वो देखो पानी है, कम है। बारिश हो रही थी अच्छी खासी, मतलब मौसम तो था थोड़ा बादलों वाला, फिर से धूप आ गई। इस बेचारे का कोई मर्सिडीज़ का लोगो निकाल के ले गया। इस साथ में तो मेरे ना छाले ही हो गए, क्लच दबा के नील ही पड़ गए। ग्लव्स ले ही लेने थे, मैंने ग्लव्स इसलिए नहीं दिए, मैं कहा मेरे घुटने और मेरी कोहनी ना बुरा मान जाए कि मालिक हमारी क्या गलती, हमारी भी सुरक्षा तो देखो। फिर मैंने वो भी नहीं दिया, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, सारे शरीर के हिस्सों को हम एक ही इज्जत देंगे। अरे यार निकाल ले चचा। ये रही ऋषिकेश की बंजी जंपिंग, ये देखो इतनी हाइट से दो बनी हुई हैं, एक ज़्यादा हाइट पे है मेरे ख्याल से, एक ऊपर है एक छोटी है। देखने से बड़ा डर लग रहा है यार। और नीचे वैली है, कोई कर तो नहीं रहा, अभी देखते हैं कोई कूदता हुआ दिखता है तो। और काफ़ी बाहर है, 117 मीटर है, एक तो मीटर है या फुट है पता नहीं, फुट तो नहीं होगा। स्प्लैश बंजी जंपिंग मेरे ख्याल से स्प्लैश वाली पानी में जाएगी। ये 109 मीटर है, इधर वाली 109 है, उधर वाली 117 है। करो कोई दिखाओ तो सही। कांवड़ भी शुरू हो गए। ये रही बंजी पार्किंग। अब 1 घंटा हो गया हमको चले गए, सोच रहे हैं रुक जाएं क्या थोड़ा सा, क्योंकि 1 घंटा 14 मिनट दिखा रहा है। मैंने सोचा था 20-25 किलोमीटर तब रह जाएंगे तब रुक जाएंगे, अभी 54 किलोमीटर रह रहे हैं। खींच ही देता कम, 2 बज गए, 1 बजे तुरे सीगे उत्थे जो रेस्ट किया सीगा। इदा तो आप कर लें फिर जो सोच लें। ये देखो पर बंजी जंपिंग आपको दिख रही है हाइट 117 मीटर। भाई साहब हाईएस्ट जंपिंग इंडिया की कहते हैं इसको। कभी सोचा नहीं था कभी बैठने पे भी दर्द होगा।
चलो निकलते हैं। 40 किलोमीटर है यहाँ से और 1 घंटा दिखा रहा है, तो फिर वहाँ जाके हमको रूम भी ढूंढना है। चलो जी, कौन सी जगह कौन सी है? जगह नहीं पता चल रही हमको एक्चुअली। चलो जी, लेट्स गो। लास्ट लैप ऑफ आवर फर्स्ट डे। अब हमको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रास्ते में पता नहीं क्या हो रहा है। ये बंद क्यों कर रखा है? पता नहीं, बंद कर रखा है। वो तो ऐसे बोर्ड लगा रहा है, वो तो उस चीज़ का नहीं है। नहीं, कुछ काम चल रहा है, कुछ तो है, इसलिए बंद कर रखा है। नहीं खोलेगा तो सही। क्या चीज़ है समझ ही नहीं आ रही, क्यों बंद है? कोई है भी नहीं, खड़ा नहीं है जो बताए। उतर जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। नहीं खुल जाएगा तो फिर चलेंगे ना, अभी तो उधर जाओ। खुलेगा तो सही, ऐसे तो नहीं बंद रख सकते हैं। आ गया, खुल गया। चलो खुल गया। अरे खुला नहीं है, टाइट किया है उन्होंने। ये क्या मजाक किया भाई? काम चल रहा है। अच्छा, वो गाड़ी निकालने के लिए खोला है। यहाँ बंद तो नहीं हो जाएंगे यहाँ पे? नहीं, फिर वापस जाना पड़ेगा। ये क्या सीन है? ऐसे बोल रहे थे ना तुम आने को। भाई बंद है ये तो, पता नहीं क्यों। वेट करते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। तो भी फुल जाम लग चुका है यहाँ पर, और इधर कुछ काम चल रहा है इसलिए बंद किया है। वो पत्थर गिर सकते हैं इसलिए अभी रोका हुआ है। तो 15-20 मिनट में खुलेगा। यहाँ पे रुकी पेट्रोल भरवाने के लिए, जल्दी फुल करवा ली। फिर से ज़्यादा खत्म नहीं हुआ था, बट हो गया था थोड़ा बहुत। और रास्ते में पता नहीं दिखते पेट्रोल पंप, वैसे पीछे तो दिखे नहीं। फिर आगे भी जिससे कि उन्होंने उसकी भरवाई दी है। लो जी, पहुँच गए देवप्रयाग। एक्चुअली प्रयाग 2-3 है, कर्णप्रयाग, सोनप्रयाग, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। यह है देवप्रयाग। इसमें ये आ रही है अलकनंदा, ये आ रही है भागीरथी, और ये बन के निकलती है गंगा। मैं कहा वो है अलकनंदा, इधर से आ रही है भागीरथी, और ये बन रही है दोनों मिलके गंगा। हाँ, और सुबह जाएंगे हम, उधर मंदिर भी है नीचे, वो सुबह हम जाएंगे वहाँ पे। तो फिलहाल ये है सोनप्रयाग नहीं, सॉरी देवप्रयाग, मेरे मुँह से निकल जाता है। और अभी अपन रूम वगैरह देखते हैं अपने को कहाँ मिलेगा। सो पहुँच गए टाइम से, 4 बजे है ना। सही है, अच्छे से पहुंचे। और पानी का फ्लो देखो गंगा का ना। बाकी देखते हैं रूम वगैरह किधर मिलते हैं। चलो, संगम तो देख लिया, लेकिन हमको अभी पीछे मुड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे होटल का ऑप्शन नहीं है। पीछे जो छोड़ के आए हैं थोड़ा बहुत वही है ऑप्शंस। ये तो आगे होम स्टे वगैरह है, बट होम स्टे में तो रुक के क्या करेंगे। तो पीछे जो 3-4 होटल दिखे हैं उनमें पूछते हैं कि रूम वगैरह मिलता है, वो भी तो मिलना भी तो चाहिए ना। बाकी 2-3 तो दिखे तो थे। चलो देखते हैं। नहीं, आगे वाला ही देखता हूँ। 1-2 अच्छे दिखे थे यार। देखो जब 2,500-3 हज़ार तो खर्च नहीं है टीम, तो फिर अच्छे ऑप्शन जो थे पीछे वो देखते हैं। ये कैसा लग रहा है? हैं? सही लग रहा है। आगे से एंट्री है, आगे लेफ्ट।
थोड़ा ठीक लग रहा है। होटल देव, इधर पूछ लेते हैं। चलो उतरो, पूछ के आता हूँ मैं, पूछ लेता हूँ, फिर ये हेलमेट उतारूँगा। भैया रूम है? मिल जाएगा रूम? दो। क्या रेट क्या है? कम नहीं होगा कुछ? हो जाएगा 100-200 AC कर दो, दिखा देगा, देख सकते हैं रूम। सो जी रूम तो अवेलेबल है। नहीं नहीं, अच्छा देख लेते हैं रूम। और मैंने फिर कहीं और मैंने तो जाती है। नहीं ये अच्छा लग रहा है, आ जाओ। नॉन AC और AC दोनों रूम में। AC 2500 कह रहे हैं, नॉन AC 2000 कह रहे हैं। AC तो ले लेंगे, पता नहीं होता यहाँ पे क्योंकि गर्मी हुई है अभी तो फ़िलहाल। देख लो, ये AC है ना? AC ठीक। पानी वगैरह की दिक्कत तो नहीं ना कुछ? पानी वाईफाई है, वाईफाई नेट वगैरह है? ठीक है, ठीक है भैया। कर ले फिर, है ना? गर्मी तो है, AC की तो जरूरत पड़ ही सकती है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा भी ठंड तो लग नहीं रही है ना। वो ठंड नहीं है जो हमने सोच के आए थे। वो आगे होगी। वो आ रहे राजवीर वहाँ से। सो ये है हमारा रूम गाइस जो हमें मिला है। एक सेकेंड आ जाए राजवीर। और यहाँ से व्यू देखो आप, पहले तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। मैं इस जगह का नाम भूल जाती हूँ बार बार, जहाँ पे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। ये बाहर का कुछ ऐसा सा व्यू है। आगे वेलकम। कितने बजे? 4:30। फाइनली 10 घंटे बाद बैठे हैं भाई। 10 घंटे बाद हमें बेड नसीब होगा आज, है ना? 10 घंटे। रूम अच्छा है वैसे, है ना? नोट बैड, क्लियर है। ये हमारा लगेज है, ये बैग एक वो वाला बैग लेकर आई है और एक ये जो बैग टाइप जिससे सारे रास्ते, बट ये लाना भी जरूरी था क्योंकि गैजेट्स थे इसके अंदर। सो जी ये रूम हमको वैसे तो 2 रूम के ऑप्शन थे, AC नॉन AC था 2000 का कह रहा था, AC वाला 2500, बट आप लोग भी बार्गेनिंग करोगे तो ये रूम भी 2000 का मिल गया। और इतना ही रेट है यहाँ पे, आपको 2000-2500 में ही मिलेगा। और अगर आप होम स्टे में भी जाओगे मेरे ख्याल से वो भी 1500 तक तो है। और यहाँ पे ना एक्चुअली मेक माई ट्रिप पे भी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं इस यहाँ पे, मतलब होटल्स के। और व्यू बहुत अच्छा है, बाहर का दिखाएंगे, संगम का व्यू है पूरा, दिखा। बस नॉर्मल ठीक है, बस सुबह सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। हाईवे पे मिल गया ना एक्चुअली हमको होटल। और दूसरी एक और बात क्या है, इसका अपना रेस्टोरेंट भी है, तो ऊपर खा खू के अपना आराम से रेस्ट कर सकते हैं। ऐसे कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पार्किंग भी सही मिल गई, अंदर ही होटल के, ऐसे नहीं सड़क पे है, वो भी नहीं है, अंदर ही है। तो चलो जी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लगी हुई है। थोड़ा रोटी का टाइम तो हुआ नहीं यार, पता नहीं क्योंकि कुछ ढंग से ना रास्ते में वो खाया नहीं है। जो सैंडविच लंगर खाया था सुबह, 2 रोटी बस, सैंडविच एक आधा पीस आया था, उसके बाद 1 रोटी थाली मंगा ली थी, उसमें से 1 रोटी है, मतलब इतना कुछ ढंग से हमने खा ही नहीं पाए। और 10 घंटे का ट्रैवल कर लिया है। कंचन तो वही शूज़ पहन के जाना पड़ रहा है, क्योंकि चप्पल लेके नहीं आए कंचन की, क्योंकि बैग में जगह ही नहीं थी। और कंचन को एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेशन है कंचन को इस होटल से कि यहाँ पे स्लीपर्स न रखे हो जैसे होटल में होते हैं। नहीं मैं क्या, फ़ोन उन्होंने कमरे में एक फ़ोन तो रखा नहीं जिससे ऑर्डर कर सकते हैं, स्लीपर की बात कर रहे हो। हाँ ये देखो, ये है यहाँ पे संगम, और नीचे ये जा रही है गंगा, और ये है यहाँ की पहाड़ियाँ। और वहाँ पे वो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये जो आपको दिख रही है ना,
ये कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी है। बारिश हो रही है और कुछ है नहीं। और वो जो सामने घाट दिख रहा है, ये नीचे वाला, यहाँ पे ये मार्केट और ये छोटा सा पहाड़ सामने। बस यही है, एक दो होटल जैसे एक ये रहा होटल, ये हमको इतना कुछ खास लगा नहीं था इसलिए हम यहाँ पे आ गए। बस अभी कुछ खाने पीने चलते हैं। वो नीचे एक पुल भी है। तो इधर अभी हम लोग खाने का देखने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत सा ले लेते हैं क्योंकि भूख सी लगती है। बॉडी वॉश भी होगा क्या छोटा? बॉडी वॉश भी होगा क्या छोटा? अच्छा सोप ही होगा छोटे वाला एक। और बिस्किट देखो कौन से लेने हैं। गुड्डे ले लें? हाँ एक गुड्डे ले लो, एक सोल्ट वाला दे दो। देखना और एक ये ले लेते जीरे वाला, थोड़ा नमक और जीरा अच्छा होता है ये वाला। और कुछ लेना है क्या? दाल भुजिया मूंगफली वगैरह, मूंग दाल दे दो। हाँ जी 2 पैकेट दे दो मूंग दाल के। तो ये रे ऊपर ये रे। रोस्टेड ये तो नहीं चाहिए? पीनट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं चाहिए पक्का जी। रात का वक्त हो गया है, 8:30 हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी फिर डिनर करने। यहाँ पे भी काफ़ी लेट अंधेरा हुआ है यार, कम से कम मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 बजे अंधेरा हुआ। और मुझे लग रहा था कि ना पहाड़ी एरिया है तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा, तो हमको जल्दी जल्दी पहुँचना चाहिए। अगर पता होता इतनी लेट ही अंधेरा होगा तो हम लोग आज श्रीनगर चले जाते। ये उत्तराखंड वाले श्रीनगर, मतलब आगे एक और है, वो यहाँ से 20-30 किलोमीटर है, तो वहाँ चले जाते। हमारे पास था उतना टाइम, बट चलो कोई नहीं। आते ही सारा डेटा वगैरह ट्रांसफ़र किया, तभी तक उसी में लगे हुए, सोए भी नहीं एक बार भी। तो अभी चल के डिनर वगैरह करते हैं और देखते हैं कैसा खाना खुना मिलता है। हाँ और मैं तो फ्रेश हो गया हूँ। कंचन की तबीयत थोड़ी सी ढीली अब कंचन को लग रही है। थोड़ा नाक बंद जुकाम गरम सर्द सा हो रखा है, तो होपफुली दवाइयाँ तो लेके आए हैं तो सारा कुछ ठीक हो ही जाए। अरे यार इसका ताला भी, जो ताले हम घर पे नहीं लगाते वो ताले यहाँ पे अभी तक चल रहे हैं, ये वाले। सो जी ये है बाहर का नज़ारा, है ना? सुंदर है ना? अच्छा व्यू है ना। बट ये मेरे ख्याल से उतना बड़ा टाउन नहीं है, ये छोटा सा विलेज टाइप है, क्योंकि ज़्यादा होटल्स वगैरह हैं नहीं यहाँ पे। खाने पीने का भी हमने देखा ज़्यादा नहीं है कुछ यहाँ पे, बस वो वहाँ पे है मंदिर के पास मार्केट वगैरह। कल देखते हैं सुबह जब जाएंगे। चलो हमने भी मंगाया कढ़ाई पनीर, क्योंकि दाल तो हम सुबह से खा ही रहे हैं। शिमला मिर्च हरी हरी क्या है? चलो यार डालो जल्दी जल्दी, बहुत भूख लगी है। और अच्छी बात है रोटी हमको तवे वाली मिल रही है। शाबाश, मैं चेक कर रहा था।